हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स की और ये आपके स्टॉक्स और बॉन्ड्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पहली तो हमारी ये बात है कि इंटरेस्ट रेट होते क्या है, सबको पता ही होगा कि आप अगर उधार लेते हो तो आपका उधार लेने का जो कॉस्ट है वो इंटरेस्ट रेट है। जैसे अगर आप अपने दोस्त से 1000 रुपये लो और वो बोले कि मुझे 1200 वापस करेगा तो वो आपके दोस्त का इंटरेस्ट रेट हो गया 20%। लेकिन जो हम बात करेंगे वो हम पूरे कंट्री की बात करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट पहले सेंट्रल बैंक या जैसे आरबीआई या फेडरल रिजर्व डिसाइड करती हैं। ये अपनी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बोरोइंग एक्सपेंसिव होती है। जैसे अगर आपको 1000 रुपये लेके आपको 1300 रुपये वापस करने पड़े तो आप 2 बार सोचेंगे पहले बोरो करने से। लेकिन अगर आपको बोरो करने से पहले पता हो कि मैं 1000 रुपये लूँगा और मुझे सिर्फ 1100 रुपये वापस करने हैं तो आप ज़्यादा ओपन होगे बोरो करने के लिए। तो ऐसे ही जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बोरोइंग सस्ती हो जाती है कंट्री के लिए। तो आप पूछ रहे होंगे कि ये इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं वो स्पेंडिंग को स्लो डाउन करते हैं और इन्वेस्टमेंट को भी स्लो डाउन करते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो इनमें बोरोइंग बूस्ट होती है, ज़्यादा लोग बोरो करते हैं तो बिजनेस में एक्सपेंशंस आती है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है मार्केट में। तो यही सेम आपका स्टॉक्स और बॉन्ड्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन लोगों के पास कितनी परचेसिंग पावर है। और अब हम चलते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट आपके बॉन्ड्स और स्टॉक्स को कैसे अफेक्ट करेंगे अलग अलग तरीके में। तो पहले तो समझना एक चीज़ ज़रूरी है कि जो ये बॉन्ड्स होते हैं और इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ये अलग अलग डायरेक्शंस में चलते हैं। जब इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि जब जो ये नए बॉन्ड्स आएंगे हायर इंटरेस्ट वैल्यू में वो ज़्यादा लुक्रेटिव होंगे। और जो प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स थे पहले पुराने इंटरेस्ट रेट्स पे उनका इंटरेस्ट रेट नए से कम होगा तो वो थोड़े से कम लुक्रेटिव लगेंगे। और जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि जो अब नए बॉन्ड्स हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे आएंगे, जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट अभी हाई है तो वो ज़्यादा लुक्रेटिव दिखते हैं। तो ये बॉन्ड्स पे अफेक्ट है। और स्टॉक्स पे जब आते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंपनीज़ के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बोरोइंग करनी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इसकी वजह से कुछ कंपनियां, जैसे काफ़ी कंपनियां जैसे वर्किंग कैपिटल अपना बोरोइंग से फंड करती हैं तो इसकी वजह से थोड़े से प्रॉफिट्स कम होते हैं कंपनीज में और उनकी वैल्यूएशंस भी गिरती है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स में शिफ्ट होते हैं थोड़े से हायर यील्ड्स के लिए। और जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो लोन सस्ते दिखने लगते हैं कंपनीज के लिए तो वो ज़्यादा बोरोइंग करते हैं और उनकी ग्रोथ भी हाई होती है। और जब रेट्स गिरते हैं तो स्टॉक्स ज़्यादा लुक्रेटिव दिखने लगते हैं बॉन्ड्स से। तो अब हम चलते हैं समझने के लिए कि एक इन्वेस्टर को ये चीज़ें समझनी क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ें एक इन्वेस्टर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है, आपको कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होने वाला कि आपने बहुत बहुत बड़ा आप लॉस कर लोगे मार्केट में। लेकिन अगर ये आपको चीज़ें पता है तो आप पहले नंबर 1 लॉस अवॉइड कर सकते हैं और दूसरी बात आप इन चीज़ों का अगर आपको समझ में आ गई तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं इन चीज़ों का। जैसे अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में कर रहे हो तो आप रेट हाइक की वेट कर सकते हो कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिले तो आप अपना बॉन्ड सिक्योर करो। और दूसरा है कि एडजस्ट एक्सपोजर बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू फंड्स। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट स्पाइक होते हैं तो ग्रोथ फंड्स ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि बोरोइंग इनकरेज होती है, उनकी बिजनेसेस में ग्रोथ ज़्यादा एक्सपोनेंशियली आती है। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हो। और तीसरा पॉइंट है कि डाइवर्सिफाइंग इनटू हाइब्रिड और बैलेंस फंड्स। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको मार्केट में पता है सेंटिमेंट कैसा है, इंटरेस्ट रेट में हाइक्स आ रहे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हाइब्रिड और बैलेंस फंड्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो बॉन्ड्स के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, वो ज़्यादा लुक्रेटिव होंगे तो आप मार्केट से पहले अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो और थोड़ी से एक्स्ट्रा रिटर्न्स फिर से कमा सकते हो। और इस वीडियो से सीखने के लिए यही है कि इंटरेस्ट रेट्स आपके लोन को नहीं अफेक्ट करता, इंटरेस्ट रेट मार्केट कैसे सोचती है उसको अफेक्ट करता है। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, इससे आपको थोड़ा सा
एक्स्ट्रा जैसी ओवरव्यू मिलता है मार्केट का कि मार्केट कैसी सोच रही है, मार्केट कैसे मूव करेगी। अगर आप मार्केट स्टडी करते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू गाइस।